किसकी होगी सियासत, किसका होगा महापौर। आज इस कार्यक्रम में हम आप पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 164 में। जी हाँ, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम मुंबई के 227 वार्डों में आने वाले महानगर पालिका चुनाव के हर उस उम्मीदवार से हम आपको रूबरू कराएंगे जो आपके बीच में आने वाले हैं। ऐसे ही एक नगर सेवक जो 1997 में तकरीबन इसी वार्ड से चुनकर गए थे, जो वार्ड फिलहाल इस समय थोड़ा सा जो मैं कहूँ कि 60% वार्ड उनका ही वार्ड रहा है और बाकी 40% वार्ड इलाके को उसमें नए कट कर आए हैं। इस समय वो मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव पद पर हैं और जब चुनाव उन्होंने 1997 में जीता था तो उस समय वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे। आइए हम बात करते हैं सीधे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव मुंबई के एहसानुल्लाह खान जी से। सर जी, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि मुंबई के 227 नगर सेवकों की जो परिसीमन की जो रेखा बनी थी, सबसे लकी व्यक्ति आप माने जाएंगे, क्योंकि तकरीबन मुंबई के अधिकतर नगर सेवकों के वार्ड या तो खत्म हो चुके हैं या तो 10 से 20% वार्ड बचे हुए हैं। अब आपके हल्के में आपका वार्ड 60% चल रहा है, क्या कहेंगे इसे आप? सर, हमारा जो वार्ड पहले था 1997 में 168 वार्ड नंबर था, बाद में 156 हुआ, तो इसका करीब 30% हिस्सा कटा है। 70% वार्ड जो है वो हमारा पुराना वार्ड है, जहाँ से मैं नगर सेवक था। 2002 में चुनाव लड़ा, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके बावजूद मैं चुनाव लड़ा खाली पर्चा भर के, तो मैं 119 वोट से चुनाव हारा था। फिर 2007 में चुनाव लड़ा, मामूली वोटों से फिर मैं चुनाव हारा। अभी इस बार जो है, जो मेरा 30% नया वार्ड आया है, तो सबसे बड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ बात यह है कि ये नवाब भाई हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो यहाँ इस वार्ड से 18 साल आमदार रह चुके हैं। जो ये हमारा जो 30% वार्ड आया है, तो ये हमारे नवाब भाई का घर है। और इसमें जहाँ तक नवाब भाई ने जब भी चुनाव लड़ा है तो 70% वोट नवाब भाई को पोल हुआ है, और वो लक्ष्य है कि यहाँ से 70% वोट हमको यहाँ से भी प्राप्त होगा। और हमारा ये सीट जो है अल्हम्दुलिल्लाह 100% सीट ये राष्ट्रवादी के पक्ष में निकली हुई है। राष्ट्रवादी पार्टी तनहा लड़ेगी तो भी ये सीट इंशाल्लाह निकलेगा, और अगर कांग्रेस से समझौता हुआ तब तो फिर बल्ले बल्ले के, कुछ सोचने नहीं है। जैसे सर, आप चेहरे पे आपके साफ मुस्कान देखी जा रही है, अगर अकेले लड़ेंगे तो चुनकर आएंगे, अगर युति हुई तो बल्ले बल्ले। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 1997 में आपका चुनाव चिन्ह अलग था, 2017 में चुनाव चिन्ह अलग होगा। क्या लगता है कि जो 70% वार्ड आपको पुराने मिले हैं, वही मत, वही प्यार जनता को मिलेगा? सर, इतिहास गवाह है कि मैं 1997 में जितना मत पाया हमारे वार्ड से, जो इस वक्त पुराना वार्ड था 156-68 से खत्म होके, तो उसमें मैं दोबारा लड़ा। जब 2004 में मैं एमएलए का चुनाव लड़ा, 2002 में नगर सेवक के हारने के बाद में फिर 2004 से मैं समाजवादी पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ा, जो कांग्रेस के आरिफ मोहम्मद नसीम भाई साहब हमारे थे, उन्हीं के सामने चुनाव लड़ा हूँ। फिर हमको वोट बढ़ के मिला। फिर 2007 में मैं नगर सेवक का चुनाव लड़ा, तो हमको 3500 वोट से बढ़ के 5000 वोट मिला। और इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि हमको कम से कम, अल्लाह ने चाहा तो 10,000 वोट हमको मिलेगा, क्योंकि नवाब भाई का 18 बूथ हमारे वार्ड में आया, और जो मेरा पर्सनल वोट है सर, वो वोट किसी भी हाल में 5000 से ऊपर मेरा आएगा। दूसरी बात क्या है
कि हमारे तालुका के प्रेसिडेंट है, बहुत लोकप्रिय इंसान है, डॉक्टर महाजन साहब, जो पिछले बार ओबीसी हो गया था तो वो चुनाव लड़े थे। 4,270 या 80 वोट उनका आया था, जो कि सिर्फ हमारे मराठी भाइयों का वोट आया था। वो डॉक्टर महाजन साहब का आशीर्वाद मेरे सर पर है, वो वोट हमको आ रहा है। नवाब भाई तो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे समझ लीजिए कि नेता हैं, उनका ये वार्ड है। तो मैं समझता ही नहीं, जो आप बोल रहे हैं मेरे चेहरे पर मुस्कान ही नहीं है। हमारे जो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सचिन भाऊ वहीर हैं, जयंतराव पाटिल साहब हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट नवाब भाई साहब हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट आसिफ भामला हैं, तालुका के प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर महाजन साहब हैं, सबके चेहरे पर माशाल्लाह मुस्कान है। सब लोगों को मालूम है कि ये सीट हमारा राष्ट्रवादी के पक्ष में है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने। 164 में सर बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम ऐसे जो नगर सेवक हैं जिनके वार्ड अपने ओबीसी हो गए हैं, सबके सब नगर सेवक 164 में अपनी किस्मत आजमाने आ रहे हैं। ऐसे में आपको कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सर पहली बात तो यह है कि चुनौती है ही नहीं, चुनौती का एक पैसे का कोई चुनौती नहीं, और अगर चुनौती है, कोई आता है तो मजा आएगा। मर्दों के साथ ही लड़ाई लड़ने में मजा आता है, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ और ये पूरी मुंबई जानता है कि एहसानुल्लाह किस किस्म का इंसान है। हमारे नज़र में जहाँ तक है, हमारे पार्टी के हमारे नेताओं का है, हम लोगों की कोई चुनौती नहीं है। ये थे माजी नगर सेवक एहसानुल्लाह खान जी। जैसे कि आपने देखा होगा कि एकदम चेहरे पे इनका फुल कॉन्फिडेंस, फुल आत्मविश्वास साफ झलक रहा है कि आने वाले चुनाव के अंदर वार्ड क्रमांक 164 में क्या रिजल्ट आने वाला है। और एहसानुल्लाह खान के चेहरे स्पष्ट बॉडी लोगों ने बता दिया है कि चुनौती कितनी बड़ी हो उनको उसकी फिक्र नहीं है। आने वाले जो 2017 महानगर पालिका चुनाव के रिजल्ट होंगे इनके पक्ष में होंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होंगे। फ्लैश न्यूज के लिए मैं राजकुमार विश्वकर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिमा शिवकर, अजीज खान, अजय गाडगे के साथ। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो हमारे देश के लिए जो शहीद हुए हमारे देश के जवान, मैं उनकी पूरी फैमिली के प्रति सहानुभूति करते हुए और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उन लोगों की दिवाली जो अंधेरा हो गया है उसको उजाला में बना देवें, और पूरे देशवासियों को हमारे तरफ से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोगों को दीपावली के शुभ अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे कहता हूं ये भारत मेरा है, जैसे दिया उज्जवल हो रहा है इसी तरह सब मिल करके और इस देश के भविष्य को उज्जवल करें। जय हिंद, जय राष्ट्र।